नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। न्यूज़पेपर या टीवी की हेडलाइंस के तौर पर एक शब्द आपने जरूर देखा होगा। वह शब्द एसआईआर। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करवाया जा रहा है, लेकिन एसआईआर है क्या? एसआईआर की जमीनी हकीकत से कितने लोग वाकिफ हैं? एसआईआर का विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है? कई राज्यों में चुनाव होने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी वहाँ एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है? एसआईआर पहले कब किया गया था? एसआईआर के काम के तले बीएलओ खुद को दबा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? और इनकी आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले बात करें एसआईआर की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की चुनाव कराने और मतदाता सूची तैयार कराने की जिम्मेदारी होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 21(3) में प्रावधान है कि चुनाव आयोग विशेष परिस्थितियों में एसआईआर जैसी प्रक्रिया करवा सकता है। आयोग के अनुसार एसआईआर का मकसद है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसे विशेष गहन पुनरीक्षण भी बोला जाता है। इसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता है। जैसे कई बार देखा जाता है किसी व्यक्ति का निधन हो चुका है, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में रहता है, और कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो चुका है, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए नाम जोड़े व घटाए जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में व्यापक गलतियों को ठीक करने के लिए कई संशोधन किए थे, लेकिन सीमित तकनीक और जन जागरूकता की कमी थी 1950 के दशक में। लेकिन फिर 1980 के दशक तक आते आते मतदाता सूची में अवैध एंट्री और विदेशी नागरिकों के मुद्दे गंभीर चिंता का विषय बन जाते हैं। यह वह दौर था जब मतदाता पंजीकरण के समय नागरिकता सत्यापित करने की इस प्रक्रिया को प्रमुखता मिली थी पहली बार। लेकिन पहली ही बार आधिकारिक एसआईआर 2002 और 2004 के बीच हुआ था, जिसका उद्देश्य है पुरानी और गलत हो चुकी मतदाता सूचियों को साफ करना था। लेकिन अब सवाल आता है, विपक्ष एसआईआर को लेकर सड़कों पर क्यों है? दरअसल विपक्ष का मानना है कि एसआईआर एक राजनीतिक साजिश है। इसमें लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि साफ सुथरी और निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है। इससे समुदाय विशेष और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी बिहार चुनावों के दौरान आदेश आया था कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम बताने चाहिए। एसआईआर का मामला तूल इसलिए भी पकड़ रहा है कि कुछ समय पहले ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट और मतदान संबंधी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस प्रक्रिया में चिंता यह भी है कि लोगों से 11 तरीके के जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों के पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। चिंता इस बात की भी है कि क्या गरीब और अशिक्षित लोग अपना नाम ऐड करवाने के लिए इतनी जद्दोजहद करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो लोग बड़ी संख्या में अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं करवा पाएंगे और मतदान देने के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक एसआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में यह राजनीतिक से ज़्यादा मानवीय मुद्दा बन गया है, जिसकी वजह बना है बीएलओ द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। एसआईआर की समूची प्रक्रिया में अब तक 25 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस मौत के आंकड़ों को 34 बता रहा है, जो सचमुच अपने आप में चिंता करने वाली बात है। दुख की बात यह भी है कि एसआईआर में लगे जितने भी बीएलओ की मौत अब तक हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा 9 की मौत उस मध्य प्रदेश में हुई जहां सत्तारूढ़ भाजपा पूरी तरह से एसआईआर करवाने के पक्ष में है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा बीएलओ का मानदेय बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई
सकारात्मक असर नहीं होता दिख रहा, क्योंकि इसका कारण यह है कि बीएलओ पर काम निपटाने का अत्यधिक दबाव है, लेकिन समयावधि काफ़ी कम है। आयोग समयावधि बढ़ाने को तैयार नहीं, इसके पीछे की जिद किसी को भी समझ में नहीं आ रही। इससे पहले 2003 में जब देशव्यापी एसआईआर हुआ था, क्या प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हुई थी। तब ना तो इसका कहीं विरोध हुआ था और ना ही कहीं कोई खुदकुशी का मामला सामने आया था। एसआईआर चुनाव आयोग का एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को भी, जो उसका मौलिक अधिकार है, क्या उसको छीना जा रहा है। लेकिन आखिर बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या कोई सिर्फ वैधानिक प्रक्रिया को पूरा न कर पाने के अवसाद के कारण कोई फांसी लगाकर अपने परिवार को अनाथ होने दे सकता है? बीएलओ के बढ़ते सुसाइड के कारणों की बात करें तो लगातार काम का दबाव बढ़ रहा है, समय अवधि काफ़ी कम है, अधिकारी अपने काम और अपने निजी जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा है। लगातार काम से शरीर में हार्मोनल चेंज भी हो रहे हैं, इसी काम में गलती का डर और ऊपर से बड़े अधिकारियों का दबाव और भी एक बीएलओ की ज़िंदगी को डरा रहा है। और ये कारण है कि लोगों से सवाल पूछने से पहले एसआईआर खुद एक आम जिंदगी के अंदर, आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर सवाल बनता नजर आ रहा है। एक देश का जागरूक नागरिक होने के नाते एसआईआर प्रक्रिया के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।